सर शुरू कीजिए। यस सर। चलिए, अब आपका शुरू किया जाए। देखो मेरे बाबू, गणेश ऑन करो वीडियो जी। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू कि इसको आप बाबू सोच नहीं सकते। अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही है, लेकिन जैसे ही हायर क्लास में जाइएगा बाबू, तो इसके बिना बाबू आपको मैथ सोल्व ही नहीं होगा। अभी देखे ना बाबू, है ना भोली, नंदनी और आर्यावीर, है ना कैसे कैसे यूज हो रहा था। तो आप जैसी 7 8 में जाइएगा तो अलजेब्रा आइए जाएगा किसी ना किसी रूप में, कभी एडिशन रूप में, कभी इक्वेशन रूप में, कोई ना कोई रूप में आइए जाए आ जाता है बाबू मेरे। तो उसी चीज को हम लोग स्लो स्लो अच्छे से सीखेंगे, ताकि एक बार मेरा बच्चा पढ़ ले, जिंदगी भर उसको कभी डाउट ना रहे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से करेंगे अक्षिता बाबू। स्कूल वाला पढ़ाई नहीं दुर्गा, कि 2 क्लास में अलजेब्रा खत्म बाबू नंदनी, और 3 क्लास में बाबू पूरा मैथ है खत्म, है ना समर्थ। नेक्स्ट मेरे लाल। तो आपको कल पढ़ाए थे पोलिनोमियल, पढ़ाए थे क्या? पढ़ाए थे बाबू पोलिनोमियल पढ़ाए थे। ये क्या होता है सर? तो पोलिनोमियल हम लोग किसको कहेंगे, कल बताए थे, है ना। तो पोलिनोमियल के लिए क्या देखेंगे? वेरिएबल के पावर पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे, है ना नंदनी भोले आर्या वीर बाबू। लीव हो गया जी, नंदनी आर्या वीर, बहुत बाबू पिटाइएगा जी। ए शैतान बाबू, लीव हो जाओगी तो फिर सीखोगी कैसे जी? चलो, तो पोलिनोमियल के लिए हम लोग क्या देखेंगे बाबू? वेरिएबल के पावर देखेंगे। तो जो भी वेरिएबल एक्स रहे, चाहे वाई रहे, चाहे जेड रहे, चाहे पी रहे, चाहे क्यू रहे, कोई भी वेरिएबल रहे, इस पे पावर बाबू हमेशा नंबर होना चाहिए, है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6, ना ही बाबू आपको कोई निगेटिव नंबर होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना डेसिमल में होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ बाबू कोई पॉजिटिव इंटीजर वगैरह होना चाहिए। अगर है तो बाबू पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर फ्रैक्शन डेसिमल वगैरह है वेरिएबल के सर पे, वेरिएबल के सर पे, उसके बगल में नहीं श्रेया बाबू, सर की बात वेरिएबल, बगल वाले नंबर से हमको मतलब नहीं है। नंबर कुछ भी रहे राधिका, उससे हमको मतलब नहीं, हमको वेरिएबल के पावर देखना। इसी पे बेस कल 2 3 गो क्वेश्चन दिए थे, लास्ट वाला क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चा मेरा गलत कर दिया, है ना बाबू। गणेश बाबू वीडियो ऑन करो जी, कि नहीं? तो देखो बाबू राज नारायण, हाँ सर। तो अब ये होगा कि नहीं होगा? इसमें क्वेश्चन दिया कर रहा है कौन सा वेरिए, है ना बाबू, पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो आंख खोलेंगे अब वेरिएबल के पावर देखेंगे दुर्गा, हाँ सर। ये नहीं देखना, नंबर के पावर नहीं देखना, इससे हमको मतलब ही नहीं है कि निगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, फ्रैक्शन रहे, कुछ हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। वेरिएबल एक्स है, पावर पॉजिटिव नंबर है 3, एक्स है, इसको पावर इंटीजर है 1 2 3 है, तो ये पोलिनोमियल होगा, ये पोलिनोमियल होगा बाबू सुरेश यादव, कि नहीं? हाँ सर। इसमें बाबू वेरिएबल एक्स है सर, वाई है सर, नंबर से मतलब नहीं है। तो वेरिएबल एक्स के पावर कितना? माइनस, निगेटिव हो गया ना, तो वेरिएबल के पावर निगेटिव मतलब पोलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पोलिनोमियल, कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, यहाँ देखेंगे सर 7/5 है, नंबर से मतलब नहीं है रोहन। एक्स है, वाई है, 7 है, लेकिन वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन हो गया ना, ये वेरिएबल के पावर क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। इजी है, इससे आसान कुछ है ये नहीं है, कि नहीं बाबू? अपने फ्रेंड सबसे जाके पूछोगे तो सारा का सारा ऊपर ऊपर पार होगा, आदित्य चेन्नई, कि नहीं? हाँ सर। तो ये पोलिनोमियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, थोड़ा थोड़ा इसमें भी और करना है।
आगे क्या बाबू, बर्ड ऑफ द डे है। डेली दो दो बर्ड डायरी में लिखते चलना, जिसका जिसका छूटा हो मैसेज कर दीजिएगा। ब्रेक थ्रू है, एक ही में, स्पेस नहीं है। ब्रेक थ्रू होता है बाबू, दरार होता है, ब्रीच। मतलब बाबू, दोगों के बीच में बाबू, है ना, फूट डालो, शासन करो। कि नहीं भोला मेरा, अंग्रेज का यही था ना बाबू पॉलिसी, है ना, दोगों के बीच में बाबू लड़ा दीजिए, दरार कर दीजिए। है ना, जैसे मान लो भोला कि मान लो श्रेया हो बाबू, सरबिया, बहुत अच्छी दोस्ती है बाबू। कि नहीं। हाँ सर, एकदम दोस्ती, इतना दोस्ती बाबू कि एकदम बहुत अच्छी दोस्ती। एक तीसरा पीछे बीचे से आ गई बाबू, आराध्या। है ना। कि नहीं बाबू। अब ये क्या करेगी भोली मेरी, ये दोनों के बीच में बाबू, इसका इसके बारे में, इसका इसके बारे में करके फूट डालो, दोनों को अलग कर दिया जाएगा। है ना, नहीं होता बाबू, लड़ा देना बाबू। देखते आप लोग, ये सब तो मैटर खूब होता है बाबू। दूगो लेडीज कही है बाबू, तीसरी आए बाबू, है ना, दोनों के बाबू काना फूसी करके दोनों में एकदम बाबू फाइटम फाइटिंग डिस डिस, है ना। तो उसी को कहते हैं ब्रेक थ्रू। है ना, मतभेद कर देना दो पर्सन के बीच में। अभी पेपर दिखाते हैं। नेक्स्ट मेरे, लिवरेज क्या होता है बाबू, अब ब्रेक थ्रू हो जाएगा मेरे लाल तो फायदा उठेगा ही। लड़ाइएगा बाबू तो इस आदमी को फायदा होगा बाबू मेरे, फायदा क्या होगा भोला मेरा। है ना, तो लिवरेज मतलब फायदा उठाना बाबू मेरे। है ना, फूट डालो, शासन करो बाबू, अदिति कामली। है ना, तो ये जो वर्ड मीनिंग है बाबू मेरे, देखो आपका बाबू हिंदू का न्यूज पेपर है, तो डेली हम लोग न्यूज पेपर से दो दो वर्ड, एक दिन ऐसा आएगा बाबू आप लोग न्यूज पेपर पढ़ोगे ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए बाबू, 5-10 मिनट टाइम मिलता है ना, तो हिंदू का लिटरेचर ठीक रहता है ना, हिंदू पेपर का बाबू लिटरेचर आपका ठीक ठाक रहता है, बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया का सिंपल सिंपल रहता है। तो इसी में से बाबू, मोदी एंड पुतिन डिस्कस यूक्रेन एमेड टैरिफ लो। है ना बाबू, ये मोदी है, ये यूक्रेन का बाबू, है ना, ये बाबू आपका रसिया का बाबू प्रेसिडेंट है बाबू। है ना, पुतिन बाबू मेरे। तो ये दोनों के बीच में कौन बाबू लड़ाया बाबू, यूएस वाला। यूएस यूएस वाला क्या करा बाबू, अभी टैरिफ बढ़ा दिया ना जी डोनाल्ड ट्रम्प बाबू, तो यहीं से देखो लिया गया है ना, ब्रेक थ्रू मेरे लाल। है ना बाबू, आपका बर्ड बाबू यहीं से लिया गया, ब्रेक थ्रू बाबू मेरे। कि नहीं। हाँ सर। एक है लेवरेज बाबू, एज वेल एज बाबू, लेवरेज फॉर द बाबू टू गेट ए, है ना, यूएस टू गेट ए मोर फेवरेबल ट्रेड बाबू एग्रीमेंट विथ इंडिया। यूएस वाला बाबू टैरिफ बढ़ा दिया, टैक्स वगैरह बढ़ा दिया गया। है ना, तो वही यूएस वाला क्या उठा रहा है, लेवरेज कर रहा, फायदा उठा रहा है मेरे बोला। है ना, एक आपको कुछ दिन पहले बाबू बर्ड लिखाए थे। है ना, देखो यूज हुआ है बाबू मेरे। है ना, क्या लिखाए थे, री इंटर्ड लिखाए थे। देखो यहाँ पे यूज रीइटरेटेड बाबू लिखा है ना बाबू मेरे, रीइटरेटेड। देखो जी, है ना, रीइटरेटेड। अगर ये ना लिखा है बाबू, है ना, मतलब बार बार रिपीट करना। तो हम लोग ये सब न्यूज पेपर से बाबू, है ना, खोज खोज के टाइम लगता है। आलतू फालतू वर्ड मीनिंग आपको नहीं लिखाया जाएगा, जो भी है बाबू इंपॉर्टेंट है। जैसे बाइलेटरल बाबू क्या होता है, दो पक्षीय होता है दोनों तरह से। बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बीटीए हो गया। है ना, मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। है ना। कि नहीं बाबू मेरे, तो आपको अच्छा अच्छा वर्ड मीनिंग बाबू लिखाया जाएगा, बढ़िया से इसको याद करते चलिएगा आप लोग। ठीक सर। ये सारे बच्चे मेरे लिख लिए बाबू, ये तो लिख लिया है। कि नहीं। इसको लिखो, अब आगे थोड़ा सा पोलिनोमियल और कर देते बाबू, स्क्वायर रूट वाला कर देते हैं। है ना, थोड़ा सा स्क्वायर रूट वाला बता देते हैं, उसके बाद बाबू डिग्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, डिग्री पढ़ेंगे। लिखो कौन पोलिनोमियल है कौन नहीं है। माधव कहाँ उठ के जा रहा है जी, वैभव वैष्णवी, गड़बड़ नहीं करना बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, हाँ जी, अब क्या स्पेस छोड़ना जी, हो गया जी, खत्म हुआ। नेक्स्ट मेरे बाबू, आगे बाबू, इसमें थोड़ा थोड़ा सा और कर, थोड़ा सा और करवा देते बाबू।
हाँ जी। अच्छा, डाटा खत्म। आए बाबू, अगर ऐसे रहेगा तो सर पहले थोड़ा सा समझो। 2x² प्लस 3 के पावर -2 x³ और प्लस y³ पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? पहले 5 मिनट शांति से सुनना है ना, फिर समझना मेरे बाबू। देखो मेरे भाई, ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे मयंक बाबू? वेरिएबल का पावर देखेंगे और कुछ ना देखेंगे, ना लेफ्ट ना राइट, सिर्फ वेरिएबल के पावर। वेरिएबल x है, पावर 2 है, वेरिएबल यहाँ 3 के पावर -2, तो ये मतलब ना वेरिएबल x है, पावर 3 है, वेरिएबल y है, पावर 3 है। हमको इस नंबर से मतलब नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, मतलब ये पोलिनोमियल होगा। ये क्या होगा? पोलिनोमियल होगा कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोला, लिखना नहीं है, समझना है। आए सर, थोड़ा सा ऐसा वाला भी कल करवाए थे बाबू, जैसे x² है ना बाबू, और x² मल्टीप्लाई मेरे लाल 1/x प्लस मान लो बाबू y² है। अब ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा सर? तो आपको बोले थे x मेरा डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, x हमेशा ऊपर चाहिए, है ना? तो x नीचे चल गया तो पोलिनोमियल नहीं होगा। ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। हे अमरदास, वीडियो ऑन करो जी। थोड़ा सा अगर बाबू, अगर आप सोल्व कर सकते हो तो थोड़ा सोल्व करके लिखिएगा। मतलब क्या सर, आगे बताएंगे आपको सोल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर ना बाबू, तो x² को बाबू बतेबे किए थे कैसे लिखेंगे मेरे लाल। x² को प्रोडक्ट में कैसे, x मल्टीप्लाई x पावर 2 मतलब x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, बात समझिए, प्लस y² है। ठीक से, अब नीचे x ऊपर x, तो ऊपर नीचे जो सेम सेम होता है कट जाता है श्रेया भोली। ऊपर भी x नीचे सेम सेम बाबू कटता है, जैसे 2/2 कट जाता है, 6 डिवाइड बाई बाबू मान लो 6 मल्टीप्लाई 1/6, 6 कैंसिल हो जाए, तो ये x से x कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया बाबू मेरे अमरदास? तथागत बाबू वीडियो ऑन कीजिए। x² बच गया। हाँ सर, x खत्म हो गया तो क्या बच गया? एगो x बच गया, ये y² बच गया। अब देखो तो कहीं भी वेरिएबल के पावर निगेटिव वगैरह है, फ्रैक्शन में है वेरिएबल वगैरह नहीं ना कुछ है, मतलब ये पोलिनोमियल था। डायरेक्ट देखोगे तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो ये पोलिनोमियल गणेश शैतान होगा। हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो फिर समझो। 82 नंबर, जैसे P3 -p⁻², -2 वाला बाद में, मान लो p² है ना, PQ मल्टीप्लाई 1/p² -6 मान लो x²। अभी पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? आए सर, p डिनोमिनेटर में चल गया। हमेशा जो भी वेरिएबल होना चाहिए न्यूमरेटर में ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, तो पोलिनोमियल नहीं होगा। ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि बाबू यहाँ पे क्यों, यहाँ p², इसको थोड़ा सा सोल्व करके सोचिए, है ना बाबू? हाँ सर, थोड़ा सा सोचेंगे सर मेरे PQ, PQ बराबर क्या लिख सकते हैं? PQ एक्सपोनेंट में है ना, तो प्रोडक्ट में कैसे लिखेगा बताए थे सर अभी आप, P × P 3 बार 1/p² है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे विनायक? p² है तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म बताया था ना बाबू, P × P -6x² हो गया। देखो मरेगा, हाँ, एक पी ऊपर नीचे सेम रहेगा, मरेगा, ये मर गया। क्या बच गया? ये बच गया।
क्या बच गया मेरे बच्चे? ये बच गया। पी क्यू बच गया प्लस पी पी मर गया। मर गया उसको छोड़ दो, एगो बच गया। तो बच गया तो एगो पी माइनस 6x²। अब वेरिएबल देखेंगे, प्लस माइनस हमारा ना मतलब है। वेरिएबल पी पावर 3, बढ़िया बात है। वेरिएबल पी अयोध्या पटेल पावर नहीं कुछ है 1। एक्स वेरिएबल एक्स पावर 2, बढ़िया बात है, फ्रैक्शन नहीं है, निगेटिव नहीं है। तो ये मेरा पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। लिखो बाबू मेरे, लिखिए सर ज्यादा। विक्रांत बाबू वीडियो ऑन करो जी। इसको दूसर कॉपी में लिखना गणेश शैतान। 7 से 8 वाली अलग बनाइएगा, इसको अलग बनाइएगा। जैसे कैमरा डाउन कीजिए। लवण्या अंतिम से लेट आती हो जी। मनस्वी बाबू ऑन करो। माधव आदित्य प्रकाश ऑन करो जी। सब शैतान बंद करके सुतल रहता है। तो सा नंदिनी कहाँ चल गई थी? बोलो जी गणेश। उसको पेज को फाड़िए, उसे उसमें चिपकाइए, खिचड़ी मत बनाइए। मयंक से का राउंड कीजिए। सनविका क्लास जी आर्यावीर। नंदिनी। हाँ जी, दोनों को साथे साथ एगो काम कीजिए बाबू, तो एगो समझाएगी। थोड़ा बोला तो यहाँ बहुत छूट जाएगा ना जी। ठीक है बोला, जी लीजिए जिंदगी। जल्दी लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखिए। हाँ जी। बोला आप डाटा खत्म कर देता, आदित्य बाबू का कहता क्लियर नहीं आता। देखिए हुआ जी। हाँ सर, हो गया। जल्दी लिखिए तो। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट मेरे बाबू देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। क्लास जी प्रिंस बाबू। हेलो। क्लास बाबू। क्लास जी।
नेक्स्ट मेरे बाबू देखो भोला मेरा क्या है, आगे समझना है। तो जब भी पोलिनोमियल से रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि नहीं। हाँ सर। इसके बाद हम लोग डिग्री पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्क्वायर रूट वाला कर देते हैं कि नहीं बाबू। देखो देखो, समझना है, ये आगे आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा, बहुत अभी जानते हो बाबू, बहुत सारे चीज सीखना बाबू, इतना सारा कि कहिए मत। और इसको एक सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ाना बहुत टफ बात हो जाती है। कौन सा चीज पहले पढ़ाया जाए, उसके बाद क्या पढ़ाया जाए, उसके बाद क्या पढ़ाया जाए, बहुत टफ होता है बाबू मेरे। स्कूल वाले टीचर बाबू बुक से पढ़ा देते, बुक में बाबू कुछ कुछ दिया हुआ रहता है जैसे तैसे, इसीलिए आपको ऊपर ऊपर पार हो जाता। हम लोग के क्या बाबू कि सारे बुक को मॉडिफाई करना पड़ा, अपना एक नोट्स बनाना पड़ा, एक सीक्वेंस ऑर्डर बनाना पड़ा, ताकि मेरे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग जिंदगी में कभी ऐसा वाला साइन देखिएगा, हाँ सर, ऐसा वाला साइन कि नहीं, ऐसे वाले साइन को बाबू स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है। जिंदगी में ऐसा वाला दिखाई देगा, अभी नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन आगे भविष्य में दिखाई देगा, है ना। तो ऐसे वाले को स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है ना बाबू। ये जो सिंबल है क्या है, स्क्वायर है बाबू मेरे, और रूट है। जैसे सर इसके अंदर टू लिखा हो रहा है, तो इसको क्या पढ़ोगे, सिंबल हो गया स्क्वायर, आई अंदर टू हो गया, तो स्क्वायर रूट टू पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, मतलब क्या होता है बताएंगे, पहले पढ़े ला सीखेगा तब ना जी। इसको क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर, ये सिंबल हो गया, इस सिंबल को स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है ना। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट टू होता है, अगर थ्री फोर रहेगा, मान लो थ्री लिखल रहेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। तभी वो सब थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, क्यूब रूट वगैरह ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, है ना। अभी आसान आसान, ये जो चम्मच टाइप का शेप है, चम्मच ऐसे नहीं ना रहता जी, मैगी उठ निकाल के खाते रहे, एक डंटी थोड़ा सा तिरछा थोड़ा सा ऐसे, अरे चम्मच बाबू मेरे, है ना, कुछ कुछ ऐसे ना होता बाबू कि नहीं। यही होता है चम्मच वगैरह, तो एक हो गया, एक थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा ऐसे करके होगा, उलट कर दोगे, है ना। या इस तरह से कुछ कुछ पीने वाला भी होता बाबू, सिगार वगैरह जो होता है भोला मेरा, तो इसको स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। ठीक, ये टू है तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू अक्षिता, स्क्वायर रूट टू पढ़ेंगे, है ना। आपकी गलती नहीं है, जैसे इसके अंदर मान लो थ्री रहे, तो इसको क्या पढ़िएगा, स्क्वायर रूट थ्री पढ़िएगा। क्या रीड कीजिएगा, स्क्वायर रूट, चम्मच का मतलब स्क्वायर रूट, है ना। हाँ, अंदर में जो नंबर रहेगा उसको पढ़ना है, थ्री पढ़ेंगे कि नहीं। मान लो बाबू फोर हो जाए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट फोर पढ़ेंगे बाबू। स्क्वायर रूट क्या पढ़ेंगे, फोर पढ़ेंगे। मान लो बाबू अंदर कुछ हो जाए, फाइव हो जाए, तो क्या मेरा बच्चा पढ़ेगा, स्क्वायर रूट फाइव पढ़ेगा। अभी आपको पढ़े ला सिर्फ बता रहे हैं, अभी आपको सिर्फ पढ़ने के लिए बता रहे हैं, है ना, फिर आपको आगे यूज बताया जाएगा, पहले पढ़े ला सीखो ना जी, है ना, बच्चा को पढ़ ही नहीं आएगा कि नहीं। हाँ सर, सारे जहां से सच्चा हमारा बच्चा सबसे अच्छा। स्क्वायर रूट क्या पढ़ेंगे श्रेया, है ना। हाँ, फाइव पढ़ लेंगे। आए सर अंदर में बाबू आराध्या पटेल कुछ आ जाए, जैसे मान लो अब यही आएगा, कुछ भी आ सकता है, मान लो एक्स आ जाए, तो इसको क्या पढ़ोगे बाबू मेरे, स्क्वायर रूट एक्स पढ़ोगे। क्या रीड करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स पढ़ लेंगे, है ना। नेक्स्ट मेरे ला,
मान लो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ आ जाए बाबू, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर बाबू, मान लो अंदर में स्क्वायर आ जाएगा, तो पहले इसी को पढ़ेंगे, पहले इसको जो सिंबल है इसको पढ़ेंगे, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, इसको एक्स स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं या एक्स रेज टू द पावर 2 भी पढ़ सकते हैं। तो स्क्वायर रूट है ना बाबू, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाबू सब में ऑफ लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट एक्स या स्क्वायर रूट ऑफ बाबू एक्स ऑफ भी लगा सकते हैं बाबू, है ना। नंबर में ऐसे बाबू स्क्वायर रूट एक्स बाबू या स्क्वायर रूट ऑफ बाबू ऑफ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बाबू। नंबर में तो डायरेक्ट ठीक है, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट, अगर एक्स है तो स्क्वायर रूट ऑफ बाबू एक्स कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू अगर दो गो रह जाए तो कैसे पढ़ोगे, इसी तरह से पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट एक्स बाई पढ़ेंगे, एक्स बाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड बाई, या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑफ माने तो यूज करो, नहीं माने तो मत यूज करो, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स बाई, है ना। तो ये बेसिक है, इसको बादल बना के लिखेंगे, है ना मेरे लाल, कॉन्सेप्ट करके लिख लेंगे बाबू कि नहीं, पेज पे 82 नंबर चल रहा था। तो जब भी स्क्वायर रूट अगर आपको दिखाई देगा तो वो बाबू आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन सब में का प्रॉब्लम ही होता, 83 4 नंबर 3 नंबर हो जाना, जैसे स्क्वायर रूट एक्स प्लस मान लो बाई है, तो स्क्वायर रूट एक्स वाला जो नंबर होगा बाबू, है ना, चूंकि पावर एक्सपोनेंट में हो जाता है, आगे आएगा, तो ये भी बाबू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स रहेगा बाबू, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, अभी बच्चा लेवल में इसमें भी बाबू कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, कि नहीं, हाँ, ये पोलिनोमियल नहीं होगा मेरे ला, नॉट पोलिनोमियल, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स 84 नंबर, आए सर, स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट 3 बाई, अब ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, सोचो, शांति से भी सुनना, उसका लिखने के लिए आपको टाइम देंगे ना, अभी शांति से सुनो ना, स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू बाई स्क्वायर, पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, सोचो। आए सर स्क्वायर रूट आ गया ना सर, पोलिनोमियल नहीं होगा, स्क्वायर रूट वाला पोलिनोमियल ना, लेकिन गलत सोच रहे हो, आपको वेरिएबल देखना, वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नंबर रहे चाहे ना रहे, नंबर से हमको मतलब ना, किला से मतलब वेरिएबल से, तो वेरिएबल के यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वेरिएबल बाई है, ये स्क्वायर रूट सिर्फ 3 पे है, पूरा मत खींच देना, है ना, ये पूरा मत खींच दीजिएगा बाबू, मेरे मामला गड़बड़ हो जाएगा, मैथ में थोड़ा थोड़ा सा का बहुत अंतर होता है बाबू, इसीलिए मैक्सिमम बच्चे को मैथ समझ में नहीं आता, है ना, ये पूरा खींच दोगे गड़बड़ा जाएगा, ये थ्री पे सिर्फ है, कि नहीं बाई लिखो 3 लिखो, तो अब वेरिएबल पे 3 दो मतलब ये पोलिनोमियल होगा, ये नंबर से मतलब नहीं है, नंबर से हमको मतलब नहीं होता बाबू मेरे, ये पोलिनोमियल होगा, ये वाला पोलिनोमियल नॉट पोलिनोमियल होगा, हाँ सर, थोड़ी थोड़ी इसमें और भी होते हैं, थोड़ा सा, अभी हमारा बच्चा छोटा छोटा, स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट एक्स बाई, है ना, अब प्लस मान लो स्क्वायर रूट 3, आहिस्ता पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल आ गया ना, इससे हमको मतलब नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल आ गया तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पोलिनोमियल, कि नहीं, है।
अब इसमें भी बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट डाउन करो इसको, कॉन्सेप्ट लिख के राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको लिखिए बाबू मेरे, कि नहीं। अभी और भी आएगा, अभी पूरा समुंदर है जी, कि नहीं समझ। हाँ। अच्छा लिखिए, समझाते हैं। वीडियो बंद करके इधर उधर उछलेगा तो कैसे समझ में आएगा। सन्विका से वीडियो ऑन करो जी, तनय बाबू ऑन कीजिए। ऐसा कभी होता नहीं जी कि आपको पढ़ाया जा समझ में नहीं आवे। विनायक के भाई बाबू, 4 बजे बैठ के पढ़ो बाबू, विनायक के भाई भोला मेरा। विनायक खुद 5 में पढ़ता है, विनायक के, विनायक कहाँ बोला जी, चेन्नई वाला विनायक, मंगला स्थान वाला नहीं बाबू। लिखो मेरे लाल। ये मयंक से कर, कहा बंद किया, सन्विका ऑन करो जी, आराध्या जम्मू। लिखो मेरे बच्चे मन के सच्चे। जल्दी लिखिए। लवन्या। विक्रांत कहाँ रह गया था। जल्दी लिखो बाबू। दिव्यांश, राजनारायण सो के पढ़ रहे बाबू मेरे। ठीक है अंश कुशवाहा। देखो विक्रांत बाबू, नेक्स्ट मेरे लाल। जल्दी लिखे रहा दिया जम्मू बोकारो। है ना, तो देखो क्या कुछ नहीं है मेरे लाल, ये ऐसा वाला जब भी सिंबल होगा इसको स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है। ठीक, इसको और आगे सोल्व करे लो बताएंगे। ये वाला सिंबल का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स बाई, है ना। ठीक सर। तो जनरली स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर वेरिएबल अगर कुछ होगा ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो पोलिनोमियल नहीं होता है। क्यों सर, इसलिए मेरे लाल समझिएगा बात को, क्योंकि मान लो स्क्वायर रूट एक्स है ना, तो इसको जब सोल्व किया जाता है ना तो एक्स है, और यहाँ पे जो है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर 1/2 होता है। जैसे स्क्वायर रूट 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 है सर। अब ये वाला चम्मच हटाओगे ना, ये वाला शेप, तो इसको हटाने के बदले पावर 1/2 देंगे, है ना, बताएंगे। तो पावर में वेरिएबल का पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया ना। इसी कारण ये पोलिनोमियल नहीं बनता है, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर 1/2 हो जाता है। ये फॉर्मूले होते हैं, आप कह सकते हो।
कहीं भी बाबू स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट जैसे मान लो बाई है तो इसको कैसे पावर में लिखोगे? बाई लिखोगे। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? पावर 1/2। ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब यही होता है ना। हाँ सर। तो इसीलिए बाबू इसका मतलब क्या हो गया? एक्स के पावर 1/2। इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं होता है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है कि नहीं? नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये कंसेप्ट हो गया स्क्वायर रूट का मतलब बाबू, है ना। समझाएंगे आगे कि नहीं? देखो शिवम शैतान इधर उधर छटपटाते रहता तब ना दिक्कत होता है जी। शिवम आरोही, सोना नहीं आरोही, अस्थामा। तो नहीं बाबू, आज एकदम आँख इस तरह से एकदम बाबू पढ़ते रहना है, शैतान सो जाती है। जैसे क्या बाबू, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बाई, और बाबू प्लस स्क्वायर रूट थ्री, है ना। बाई प्लस स्क्वायर रूट थ्री और प्लस स्क्वायर रूट 2 × x। अब ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा सोचो। तो हमको वेरिएबल देखना है। देखो वेरिएबल के पावर, दिस वेरिएबल के पावर 1, इससे मतलब नहीं है, स्क्वायर रूट से मतलब नहीं है। ये स्क्वायर रूट 2 है, ये आगे एक्स पे नहीं खींचा हुआ। एक्स पे खींचा रहेगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये 2a तक है। बात समझिए, तो ये पोलिनोमियल, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ ये पोलिनोमियल हो जाएगा मेरे ला, कि नहीं गणेश शैतान, है ना। तो ये पोलिनोमियल का क्या होता है बाबू? कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, कटपिट करने वाला हो गया। स्क्वायर रूट में थोड़ा सा और आपको हमको बताना है, इधर थोड़ा सा कंसेप्ट करके बाबू लिखा देते बाबू। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इस पे बेस अभी और करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट 2 को हम लोग एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और इसका मतलब पावर 1/2। स्क्वायर रूट 2 को पावर के फॉर्मेट में, है ना, 1/2 लिखे। ये साइन हटाओगे ना तो कैसे हटेगा? तो साइन हटाइए तो पावर में 1/2 दे दीजिए। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में। जैसे कहीं स्क्वायर रूट 3 है, तो ये हमको हटाना है, तो अंदर में जो नंबर है पहले समझो शांति से, 3 है, 3 लिख देना। अब ये वाला अगर हटाना आपको है तो इसको हटाने के बदले यहाँ पे पावर 1/2 दे दोगे, बस। यही तो होता है ना। तो ये हटाओगे तो इसके बदले पावर 1/, मतलब अंदर में जो भी नंबर वो, इसका साइन का मतलब होता है पावर 1/2। हमको ना समझ में आया। जैसे स्क्वायर रूट 5 है, तो 5 हो गया स्वस्तिका, और इस सिंबल का मतलब 1/2, हमेशा 1/2 फिक्स है। इस सिंबल का मतलब 1/2, इस सिंबल का 1/2, इस सिंबल का मतलब 1/2 फिक्स है। जैसे स्क्वायर रूट एक्स हो गया, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, इस सिंबल का मतलब 1/2 फिक्स है। ये सिंबल का मतलब पावर में 1/2 कोई भी नंबर है। जैसे स्क्वायर रूट पी है, तो पी हो गया, इस सिंबल का मतलब पावर में 1/2 हो गया। जैसे सर स्क्वायर रूट मान लो पी स्क्वायर हो गया, या पी क्यू हो गया, बात समझिए। तो पी क्यू है ना, तो पी रेज टू दी पावर 3, अंदर में जो है उसको लिख देना है। अब ये स्क्वायर रूट का पावर मतलब पावर 1/2, तो ब्रैकेट में पावर 1/2 ऐसे करके। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, अंदर में जो नंबर है वही लिखना है ना। तो ये कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिएगा आप लोग। लिखो मनस्वी बाबू, कॉन्सेप्ट करके इसको लिख लो। कुछ कुछ होमवर्क देते हैं आप लोग को, चेक करना पोलिनोमियल है कि नहीं है बाबू आरोही। लिखो इसको कॉन्सेप्ट करके जस्ट से। राजनारायण बाबू, कौन कौन भाग रहा है बाबू? पिटाइएगा तब आप लोग। गणेश वीडियो ऑन कीजिए। विक्रांत मन से सीखना बाबू। देखो विक्रांत बाबू,
87 नंबर। 3/2 p माइनस p रेज टू द पावर 4 माइनस बाबू p स्क्वायर इंटू 1/p प्लस 2। इतना बड़ा है सर, बच्चा डरेगा नहीं? डरना मेरे लाल, डरे मेरे दुश्मन। Z6 माइनस Z3 या Z4 मल्टीप्लाई 1/ZQ माइनस Z, डरे मेरे दुश्मन। सारे जहां से अच्छा हमारा बच्चा है सबसे अच्छा। x² प्लस 1/x²। ज्यादा क्वेश्चन नहीं देते। ठीक सर, ये फिर इस पे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। चलो मेरे बाबू, हाय सर। बाय सर। सर। बाय सर। ठीक है, बाय जाइए जी सर। लीजिए, लीजिए जिंदगी, बाय सर। जाइए आप लोग जी लीजिए जिंदगी। बाय सर। के ऊपर क्या लिखा है कॉन्सेप्ट में? सर